गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा श्री भागवत गीता यथारूप का यहाँ पर 18 अध्यायों का ज्ञान चल रहा है। मित्रों, बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्याख्या हो रही है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 मित्रों भागवत ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिएगा। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि नास्तिक यानी के ऐतव अमूढ़ नराधम माया या पहच ज्ञानी भ्रमित मनो अधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के नराधाम कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहे। मित्रों, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था। आगे का हम अब वर्णन करते हैं, शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अध्याय 7 भागवत ज्ञान का यहाँ उल्लेख है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनो आतो जिगासुरथ्राथी ज्ञानी चा भर्त सुभ। बहुत सुंदर भर्तश्रभ। मित्रों, चतुर्विद्या 4 प्रकार के भजनते सेवा करते हैं। माम मेरी अजना व्यक्ति, सुकीर्तन पुण्य आत्मा अर्जुन, हे अर्जुन, आत्र विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ चा भी भारत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 चल रहा है। मित्रों, भागवत ज्ञान अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के अपुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ जिज्ञासु, आर्थी तथा ज्ञानी, ये 4 वर्ण बताए गए। मित्रों, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्ट कृति के स्वरथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, ये सुकीर्तन कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधान, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों को 4 श्रेणियां, ये जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे
लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, यानी कि कोई ना कुछ उनके मनो इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिः तन्शून्यः ज्ञान कर्मण ध्यानावित्रम अनुकूल्यन्ः कृष्णानुशीलन भक्ति रुतनामा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म द्वारा, फल अथवा मनोधर्म द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मित्रों, बहुत सुंदर। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो वे भी अशुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी यहाँ व्याख्या हो रही है मित्रों, का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, और जब वे अशुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के अभक्त बन जाते हैं, जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार चिंतक जब ज्ञान के प्रति एक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने जाते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें असाकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्थ, यानी कि जो उसके कार्य करता है उनको, तो जो आर्थ है जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति अवस्था तक पहुंचाने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघ जाना होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तेषः ज्ञानीय नित्य युक्त एक भक्ति विशेषन्ते प्रियो हि ज्ञाननो आशा तस्य तर्थ मोह सा च मम प्रियः। तेषाम उनमें से ज्ञानी ज्ञानवान नित्य युक्त सदैव तत्पर एकमात्र भक्ति में विशेषतः विशिष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय ही अनिश्चय ज्ञानिनन ज्ञानवान का अत्यथम आध्यात्मिक अहम मैं हूँ, सा वह चाभी मम मेरा। प्रिय अप्रिय अनुवाद। इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह
मुझे प्रिय है। तात्पर्य भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से युक्त आत्र जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी है। ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम असत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका स्वरूप आत्मा उसके अभौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के अनित्य दास के रूप में अपनी अस्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्थ जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को, यानी कि शुरुआत में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का अपूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान की दिव्यता के ज्ञान में स्थित होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मित्रों, उदारा स्वर एवते ज्ञानीय तवा तम मातम असतित साहिया युक्ता तमा मावेवानुसतमा गतिम। उदारा विशाल हृदय वाले सर्वे सभी एवं निश्चित ही अते ये ज्ञानी ज्ञान वाला तू, लेकिन आत्मा एवं मेरे समान ही मैं और मेरा मतम मत अस्तित्व स्थित सा वह ही अनिश्चय ही युक्त आत्मा भक्ति में तत्पर माम मुझ में मेरी एवं निश्चय ही अनुत्तमाम परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य। अनुवाद। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अनुवाद। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो कुछ भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भागवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय इसलिए है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसे भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलंब नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत में 9, 4 और 68 में भगवान कहते हैं, साधवो हृदय, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, साधो हृदय महासाधुना हृदय तवहम
मंदते ह न जनंती न तभ्यो मानागपि। भक्त गण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों में घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी और शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुनः जन्म नामनते ज्ञानवन्मा परवधते वासुदेव स्वरमिति सा महात्मा दुर्लभः। बहुनामम अनेक जन्नानम यानी कि जन्म नामम अजन्म तथा मृत्यु के चक्र के अंत में ज्ञानवान ज्ञानी माम मेरे पर्वते शरण ग्रहण करता है। वासुदेव भगवान कृष्ण स्वरम सब कुछ इति इस प्रकार सा ऐसा महाआत्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तात्पर्य भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्मा साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता को परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्वेश्यावाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही असर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विभिन्नताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण के संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या सवेता स्वतर उपनिषद में 3, 14 और 15 में मिलती है। सहस्रांशिषः पुरुष शास्त्र सहस्रपात सा भूमिः विश्वतो वित्रः प्यः पितृष्टः दंगालूलम पुरुष एमेदेश्रो यदुभूतः यच्च भयम् उत्तरमित्र तवे शन्यशानोः यद् नेनत्रोहो हति। छन्नद्वय उपनिषद मतलब 5 और 1, 15 में कहा गया है ना वह वाचो ना चक्षुषी ना श्रोत्राणि ना मानसितौ तया क्षत्रेय प्राण इति एवाक्षतेः प्राणो हावे तनया सर्विणा भवन्ति। जीव के शरीर की ना तो बोलने की शक्ति, ना देखने की शक्ति, ना सुनने की शक्ति, ना सोचने की शक्ति ही प्रधान है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान ही समस्त पदार्थों में अमूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं,
किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। अतुलनार्थ भागवत गीता 7:17 तथा 19:40 में इसका वर्णन है। मैं थोड़ा सा तात्पर्य इसका बता दूं, बहुत सुंदर इसमें इसका जो है वर्णन चल रहा था। तो सबसे शरीर में महत्वपूर्ण है प्राण। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। मतलब जो भी आप देखते हैं सब में भगवान का ही वो भगवान का समस्त पदार्थों को उनका मूल जो है, उनका जो मुख्य जो उनका उद्देश्य है वो है भगवान श्री कृष्ण सत्ता है। इस देह में बोलने यानी कि जिस देह से हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तथा सोचते हैं, आदि की शक्तियां है, यानी कि आदि भगवान की ही शक्ति के द्वारा हम बोल सकते हैं, सब कुछ हमें प्राप्त है। किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। मित्रों, अगर इसमें इसका कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि कभी किसी 4 आदमी के बीच में अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो मत सुनिए, आप सदैव मीठा बोलिए। कोई गाली गलौज करता वहां मत ठहरिए। गंदी बातें मुंह से निकालता है, अब शब्द बोलता क्रोधित है, वहां खड़े भी मत होइए। तात्पर्य कहने का मतलब गंदी चीजें देखने में हमेशा बचिए। कई लोग होते हैं कि अब नग्नता को बड़े दृष्टिपूर्ण देखते हैं। मित्रों, नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र कहता है यदि कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई स्त्री पुरुष है, कोई भी अगर वो अपनी सहवास क्रिया में लगे हुए हैं तो आप मुंह मोड़ लीजिए, उनको मत देखिए। ऐसा देखना जो है पाप के भागी में होता है। तो सुनने तथा सोचने और जो सोचें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में अच्छा सोचें, लोगों का भला सोचें, क्रोधित ना हो। यही शक्तियों के बारे में यहाँ व्याख्या की गई है कि किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। यानी कि अगर भगवान से संबंधित कोई बात नहीं है तो वो सब आपकी मिथ्या जा रही है, व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है, कण कण में उनका वास है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है, यानी कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो भगवान से निहा लगाता है, कण कण में भगवान का ही वास देखता है। मित्रों, तो कामेष्टतेहा हित ज्ञाना प्रपधन्त्यः शन्यः देवतः ताताः नियममाश कथाए प्रत्यः नियतः सर्वयः। काम है इच्छाओं द्वारा तय उन हितेहा विहीन अज्ञान ज्ञान से अप्रपधन्ते शरण लेते हैं अन्य अन्य देवता देवताओं की तम अतम उस नियम विधान का आस्थाएं पालन करते हुए आप प्रकृति या स्वभाव से नियता वश में हुए सव्यः अपने आप अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की असर में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य मित्रों ये है, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धूल नहीं जाती, यानी कि धुल नहीं जाती, साफ नहीं हो जाती, तब तक वे अस्वभावत अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे अबारिंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर
अक्षर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पण करे और उनकी पूजा करे। वह चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसे कि भागवत में 2:3-10 में कहा गया है, न काम सर्वो कामः व मोक्ष काम उदारधि त्रिवेणा भक्ति योगिना यज्जते पुरुष परमम। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्य है ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निमंत्रण गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही अप्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजन छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होती है और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किसी प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भागवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक सत्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भागवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि कुछ कार्यों के लिए देवता भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु अशुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि 5:142 अध्याय में कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भूतेह केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलत शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यो यो या तनु भक्त श्रद्धा चिंतु मिच्छति तस्य तस्याचना श्रद्धा तामेव विद्याद्या विद्याम्यहम्। या जो याम जिस तनु देवता के रूप को अभक्त भक्त और श्रद्धा से अचेतुम पूजा करने के लिए इच्छा करता है, तस्य उसी उसकी अचलामम स्थिर श्रद्धानम श्रद्धा को ताम उस एव अनिश्चयी अविद्धामी देता हूँ। एम मैं अनुवाद, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मित्रों, बहुत सुंदर अनुवाद है, मैं इसका तात्पर्य आपको बतलाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, मतलब भगवान का वास जो आत्मा और हृदय में दोनों में यानी कि संपूर्ण शरीर में उनका वास है। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित रहता हूँ, यानी कि सबके दिल में, सबके हृदय में, सबके मन में, सबके अंदर, सब में अब भगवान का स्वरूप है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मान लीजिए आप अपने अपने अलग अलग तरीके के इष्ट को आप चुनाव करते हैं और उनकी जो है पूजा करने की इच्छा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा को, जो जिसके प्रति, किसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा या किसी
किसी भी मतलब प्राणी के पीछे उसकी श्रद्धा है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, यानी कि दृढ़ कर देते हैं, वो स्थिर कर देते हैं कि जिसकी पूजा भी करो बहुत तय दिल से करो, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, आपूर्ति उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। और कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भागवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है। मित्रों, तो जीव आत्मा तथा देवता दोनों की अब परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीव आत्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे ये उच्चारण चल रहा है। मित्रों, मैं एक इसका उदाहरण आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे बताया गया कि जितनी भी जीव आत्मा पृथक पृथक रूप से अलग अलग भगवान का बंटवारा करके वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे में तो जो है 36 करोड़ देवी देवताओं का भी व्याख्या होती है कि अनगिनत देवी देवता हैं, अलग अलग किस्म से, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार, यानी कि मैं उदाहरण दे रहा हूं कि उनका भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य क्या है। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कार है, बहुत मतलब सामान से जुड़ी हुई वो कार को असेंबल किया गया, कार बहुत शानदार है, नई कार है आपकी, लेकिन वो चल नहीं रही है। उसका क्या कारण है? क्या उसमें ईंधन नहीं है, या उसका ड्राइवर चलाने वाला नहीं है, या टायर चारों पंचर है, या फिर वो खड्डे में बंद है। मतलब इसके पीछे कौन सा कारण? तो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है, चाहे तो वो सीट पे बैठने वाला हो जो जानता होगा, चलाना जानता हो, वही सीट संभालेगा, या फिर ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसके अंदर जब तक पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो तात्पर्य कहने का यह है कि आप किसी की भी आराधना करें, इस संसार में हजारों मतलब लाखों की गणना है, कितने ही लोगों ने अपने विचारधारा उत्पन्न किए हैं, परंतु बिना श्री कृष्ण की आराधना किए बिना, उनको बीच में शामिल किए बिना आपका कोई भी कार्य संपन्न पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जितने मर्जी यज्ञ कर लूं, जब तक भगवान श्री कृष्ण आमंत्रित नहीं होंगे, विष्णु नारायण आमंत्रित नहीं होंगे, जब तक मेरा कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं है। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है। तो जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक आमुक
चाहने वाले को अमुक अमुक देवता की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक योगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उस विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के लिए प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। इस किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। देवता जीवों में वह प्रेरणा नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजनों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे अस्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की अव्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे अस्वतंत्र नहीं हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। सात्या श्रद्धया युक्त्या सत्यस्याः राधानं मोहाते लभते चातत् कमामन्यायो विहितानि हातान्हा। सा वह तया उस श्रद्धा से युक्त तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए इहिते आकांक्षा करता है, लभ्यतया प्राप्त करता है, चा तथा तत् उससे कमान इच्छाओं को माया मेरे द्वारा एवं ही विभेदान विवाह स्थित ही अनिश्चय ही आत्तान उन। अनुवाद, ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वंचित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, आपूर्ति उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, पर वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, तो स्वयं भगवान भी उसे पूरा नहीं कर पाते। चैतन्य चरितामृत में यानी कि चैतन्य चरिता अमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो अजीव भगवान धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं।
अतः भगवान के अशुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी अल्पज्ञ जीव कामना करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अनंतवतुः फल न तेषाः तद्रवत्याः लप में यथाशासम देवानंदम वैजोः देवानंद वे यजोः यन्तिः मर्दगतः यन्तिः मापपिया। अतः वंत नाशवान तु लेकिन फल तेषाम उनका तत्व भवती होता है अल्प मेधासाम अल्पज्ञों का देवान देवताओं को देव्य वज देवताओं को पूजने वाले यंत जाते हैं। मत मेरे भक्तगण यनंत जाते हैं माम मुझको अपि भी। अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य भागवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोग जाते हैं। यहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसा देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस किसी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता आपूति सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के असिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाएं हैं, वैसे उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गतव्य नहीं है जहाँ भक्त गण जाते हैं। देवताओं से अप्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे अफल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा ही की जाती है।
क्योंकि अब परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, जो ज्ञान से पूर्ण होता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियों पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर चल रहा है। मित्रों, भागवत का ज्ञान चल रहा है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान की प्रस्तुति हो रही है। अव्यक्त व्यक्ति मापन्न मन्नते माम बुद्ध परः भावम जानतो ममा व्ययामनु तम्मन्म अवमंतम अप्रकट अव्यक्तितम अर्थ स्वरूप को आपत्रम प्राप्त हुआ। अमन्यन्ते है, सोचते हैं पाम मुझको अबोध्य है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति अपरम परम भावम सत्ता अनजानत बिना जाने। मम मेरा वयम अनश्वर अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ अनुवाद। बुद्धिहीन अमनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस व्यक्तित्व को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में अनिवेशवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने सगुण रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी अनिवेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भागवत भक्त यमुना आचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक हैं। तमहा शील रूप चरिते परम प्रकट सी सत्वे न सत्व कत्याः परबलस्य शास्त्रे। और प्रख्यात देव पर मार्थिविंदा मत शेच नवासुर प्रकात्या पर भवंती अबोधधुमा। हे अप्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर मनुष्य आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा भक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्मा संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत सत्य के अध्ययन से अब भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भागवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, आपूति वे आभक्त भी कृष्ण भावना अमृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक सत्य के अध्ययन में लगे रहते हैं। अल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके अमानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिनका अर्थ है कि अपरम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्री मद्द भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा से ही परम अनुभूति
प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु भगवान की अंतिम अवस्था तो परम सत्य है। आधुनिक निर्वेशवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपने पूर्णगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्वेशवादी अपरम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि अशक्तिमान जीव आत्मा है। भागवत गीता में 9:11 भी उसकी भर्त्सना की गई है। अब जनंती मां मुंडा मान ऋषिया तनु मां शीर्षतम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत विकसित किए बिना कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10, 14 और 29 में हुई है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।